हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी कल के क्लास में हमने जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएसटी काउंसिल किया था, जो आज पर आर्टिकल 279 कैपिटल ए में है। उसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने भी कुछ एग्जाम्पल देखा था। आज की क्लास में बस वही एग्जाम्पल 2-3 देखेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर आज की क्लास में जीएसटी का बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो जीएसटी काउंसिल में हमने क्या देखा था कि जीएसटी काउंसिल कब फॉर्म हुई थी। जीएसटी काउंसिल हमारा 10 सितंबर को फॉर्म हुई थी एंड 16 को फॉर्म हुई थी। नोटिफाई हुई थी 12 सितंबर 16 को। एंड टोटल मेंबर्स जो है इसमें 33 मेंबर्स है जीएसटी काउंसिल में। उनमें से चेयरपर्सन जो है हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारा चेयरपर्सन है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। और मेंबर फ्रॉम सीजी है, मेंबर फ्रॉम एसजी है, और वाइस चेयरपर्सन 1 मेंबर फ्रॉम स्टेट। ओके, ये सब है। उसके साथ साथ हमने देखा था कोरम कितना चाहिए हमको। एक मिनिमम कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट फॉर ए वैलिड मीटिंग। इतना मेंबर्स चाहिए हमको। कोरम मिनिमम कितना मेंबर्स चाहिए हमको, मिनिमम कोरम कितना चाहिए। 50% मिनिमम कोरम हमको चाहिए। एंड सीजी का शेयर जो है यहाँ पर 33.33% है, मतलब 1/3। एंड एसजी का जो शेयर है वो 2/3 है, मतलब 66.67% है। अभी अगर 75% वोट फेवर में आया तो डिसीजन अप्रूव हो जाएगी। मैं ये आपको बताई थी। और कुछ रिकमेंडेशन क्या क्या कर सकती है जीएसटी काउंसिल में आपको बताई थी, जैसे कि अपॉर्चनमेंट ऑफ हाई जीएसटी कर सकते हैं, स्पेशल रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा सकती है या घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी, जो 11 कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उस केस में तो चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजन भी इंसर्ट कर सकती है। बस यही रिवीजन था। अभी हम आज की क्लास में देखेंगे जो 2-3 एग्जाम्पल किए थे, और 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी मैं एग्जाम्पल नोट करके रखी थी, आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल 1 2 3 4 हुआ था ना। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। 4 है, 5 सपोज 5 ले लेते हैं। टोटल मेंबर्स है 33। मेंबर्स प्रेजेंट हुए 28। सीजी में 2 मेंबर्स। एसजी में क्या हुआ, 26 मेंबर्स ने वोट किए। एसजी में बाकी 2 मेंबर्स, तो सीजी में 28 मेंबर्स आए। 28 मेंबर से 2 मेंबर्स गए हमारा सीजी में, और बाकी 26 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स ने बोला यस बोले, और 14 मेंबर्स ने नो बोले। अब बोलो कि डिसीजन अप्रूव होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं हमको देखना है। पहले तो हमको देखना है सीजी अगर 2 मेंबर्स यस बोल दे तो उस केस में कितना है, दोनों का दोनों ही मेंबर। ऐसा कभी नहीं होगा सीजी का एक मेंबर यस बोलेगा, दूसरा वाला बोलेगा ये तो पागल है, ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होगा। तो सीजी का दो मेंबर ही यस बोलेंगे हमेशा, या नो बोलेंगे। तो सीजी का जो 2 मेंबर है वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले तो 33.33% यहाँ पर फेवर में वोट आ गया है। अभी रहा टोटल 26 मेंबर से हमारा। अगर सारा मेंबर्स अगर हाँ बोल दिए, मतलब अगर 2/3 मेंबर सीजी में एसजी में हाँ बोल दिए, तो हमारा आ जाएगा वोट कितना, 66.67 टोटल। अगर यहाँ पर कितना हाँ बोले, आउट ऑफ 26 मेंबर हमको हाँ बोले 12 मेंबर्स, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो 30.77% आएगा। इसको ऐड करेंगे हम 33.33% में, तो कितना आएगा 64.1%, मतलब लेस देन 75% वोट। तो ये डिसीजन नॉट अप्रूव, ये अप्रूव नहीं होगा। ओके, समझ में आया।
सीजी का 2 मेंबर येस बोलते तो 33.33% वोट आ गया। एसजी में से क्या हुआ, अगर एसजी का 2/3 मेंबर सारा का सारा मेंबर येस बोल देते तो 66.67 वोट फेवर में आ जाता। अभी आया कितना, 66 टोटल हमारा है टोटल 66.67 एसजी का शेयर। उस केस में 26 मेंबर्स प्रेजेंट रहे, 12 मेंबर येस के, तो बाकी के जो मेंबर्स है टोटल ऐड करेंगे तो 64.11% आएगा, जो लेस देन 75% आएगा। तो इस केस में डिसीजन अप्रूव नहीं होगा। तो आपको लिखना है नो डिसीजन विल नॉट बी अप्रूव बिकॉज द ओनली 64.1% शेयर इज इन फेवर विच इज लेस देन 75%। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। अभी ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पर टोटल नंबर 33 मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स, एंड मेंबर्स प्रेजेंट है 26 मेंबर्स प्रेजेंट है, और सीजी का 2 मेंबर, दोनों का दोनों मेंबर हाँ बोल दिए। एसजी में से क्या हुआ, 24 मेंबर्स में से 18 मेंबर्स वोट किए। उसके साथ साथ जो 12 मेंबर्स है, अगर 18 मेंबर्स वोट किए, 12 मेंबर येस में से वोट किए, 6 मेंबर नो बोले और 6 मेंबर नो वोट, मतलब नॉन वोट, मतलब वो येस की नो कुछ नहीं बोले। तो इस केस में हमको अभी निकालना है कि कैसे हम अभी निकालेंगे इस केस में डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं। जैसे कि पहले तो अगर हमारा 2/3 वोट फेवर में आता, एसजी का तो सीजी का तो पता है आपको फेवर में आ गया, तो 33.33% वोट अभी हमारा फेवर में है। तो और हमको चाहिए 75% से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए 24 मेंबर जो है एसजी में, तो हमको देखना है अगर 2/3 एसजी में से 2/3 मेंबर्स अगर सारा का सारा येस बोल देते तो 67% वोट 66.67% वोट फेवर में आ जाता। यहाँ पर कितने हाँ बोले, यहाँ पर जितने हाँ बोले, टोटल मेंबर्स कितने प्रेजेंट है, 18 मेंबर्स अगर वोट किए, यहाँ पर 24 मेंबर्स आए थे, उसके साथ साथ 18 मेंबर्स वोट किए। वोट कितने किए, हमको वोट यहाँ पर देखना है। वोट 18 मेंबर्स किए और कितनों ने यस बोला, 12 मेंबर्स ने यस बोला, तो यहाँ पर आएगा 44.44%। अगर 44.44% से हम ऐड करेंगे 33.33%, तो हमारा निकल कर आएगा 77.77%, जो मोर देन 75% है, मतलब यहाँ पर डिसीजन अप्रूव हो जाएगा। तो आपको एक लाइन लिखना है कि मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। देखो, टोटल मेंबर है टीएम, मतलब टोटल मेंबर 33 है, मेंबर प्रेजेंट 26 है, एंड टू मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो दोनों के दोनों येस बोल दिए। स्टेट गवर्नमेंट के बाकी 24 मेंबर्स में से 18 मेंबर्स वोट किए। जो 18 मेंबर्स वोट किए, 12 मेंबर उसमें से येस बोले, 6 मेंबर उसमें से नो बोले, और बाकी 6 मेंबर्स उसमें से नो वोट, मतलब ना वो हाँ बोले ना वो ना बोले, कुछ नहीं बोले 6 मेंबर्स। तो इस केस में हमको दिख रहा है अगर 2/3 वोट इन फेवर में आ जाता तो 66.67 वोट इन फेवर आ जाता। इसके साथ साथ टोटल 18 मेंबर्स जो यहाँ पर मेंबर्स ने जो वोट किए वो 18 मेंबर्स वोट किए, 18 मेंबर्स इंटू 12 जिसने मेंबर ने येस बोला, तो उसको करेंगे तो आएगा 44.44। उसके साथ ऐड करेंगे 30 सेंट्रल गवर्नमेंट के 33.33% वोट ऐड करेंगे तो 77.77% आएगा उसको, विच इज़ लेस देन 75%। तो ये डिसीजन अप्रूव हो जाएगा। आपको ये लाइन लिखना है कि यस डिसीजन विल अप्रूव बिकॉज द वोट इन फेवर इज मोर देन 75%, दैट इज 77.77%। ओके, ये एग्जाम्पल 6 था। अभी हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हमको अभी बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी देखने से पहले, हिस्ट्री देखने से पहले हमको बस अभी याद ये देखना है कि फर्स्टली वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन ओल्ड टैक्स सिस्टम। मतलब ओल्ड जो टैक्स सिस्टम थी, जो इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम थी, इंडायरेक्ट टैक्स के बिहाफ में तो जीएसटी आया है ना। जो ओल्ड इनका इंडायरेक्ट टैक्स थी उस सिस्टम में क्या ऐसे प्रॉब्लम था जिसके लिए हमको जीएसटी लाना पड़ा। फर्स्टली वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द ओल्ड इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ओल्ड इंडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमको जीएसटी लाना पड़ा, इसको देखेंगे। फिर जीएसटी आने से क्या क्या हमको बेनिफिट हुआ ये भी देखेंगे, और एग्जाम्पल लेके सारा कुछ समझेंगे। ये मेरी नोट्स है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे कि प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन इन ओल्ड टैक्स सिस्टम। ओल्ड टैक्स सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण हमको जीएसटी लाना पड़ा। पहले तो वहाँ पर मल्टीपल टैक्सेस थे। आपको पता है टोटल 17 इंडायरेक्ट टैक्स मिलकर जीएसटी हुआ है। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे, कैश क्रेडिंग था,
कैस्केडिंग इफेक्ट था, डबल टैक्सेशन भी था, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन। नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी कुछ नहीं था। क्लासिफिकेशन इशूज था, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ इस टाइप ऑफ टैक्सेस, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट था। यहाँ पर आपको पता है CBIC होता है, पहले ही CBEC था, पहले एक्साइज था इसलिए, तो यहाँ पर ये CBIC है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और हायर कॉम्प्लायंसेस बहुत हायर सा एंड सो ऑन, बहुत सारा इशूज था, इसीलिए हमको GST लाना पड़ा। To remove above problems, government introduced GST law in India with effect from 1st July 2017 and in J&K 8 जुलाई ऑनवर्ड्स। मतलब यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट GST इंट्रोड्यूस की, GST लॉ इंडिया में लाए, जो कि एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। एंड जम्मू एंड कश्मीर पे आपको पता है उस टाइम महबूबा मुफ्ती थे जो मान नहीं रहे थे, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई के ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल हुआ। ओके ये था, इसीलिए GST आया। ये सब प्रॉब्लम्स थी, मल्टीपल टैक्स थी, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे, कैस्केडिंग इफेक्ट थे, डबल टैक्सेशन थे, नो यूनिफॉर्मिटी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट डिपार्टमेंट था, ये सब प्रॉब्लम था, इसीलिए हमको GST लाना पड़ा। पहले तो GST आने से क्या हमको फ़ायदा हुआ, पिक्चर आफ्टर GST आने के बाद हमको क्या बेनिफिट हुआ। GST आने के बाद हमको मल्टीपल टैक्सेस से एक टैक्स मिल गया, मतलब 17 टैक्सेस थे मिलकर GST बना, तो मल्टीपल टैक्सेस थे, एक टैक्स GST आया। मल्टीपल टैक्सेस एक्साइज, सर्विस टैक्स, VAT, CST, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब हमारा मल्टीपल टैक्सेस थे, मिलकर सिर्फ एक टैक्स आया जिसका नाम GST है। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ऐसे करके मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे, ये उसको इन सबको मिलाकर सप्लाई आया। GST में एक सप्लाई है जो सेक्शन 7 में है, आप ये हम पढ़ेंगे। तो देन ASESI, जैसे कि मैन्युफैक्चर सेलर था, यहाँ पर सप्लायर ही ASESI है, मतलब वहाँ पर था मैन्युफैक्चर सेलर, यहाँ पर सप्लायर है GST में। इंट्रास्टेट था, इंटरस्टेट इंटरनेशनल ट्रेड था, यहाँ पर इंटरस्टेट, यहाँ पर सिर्फ 3 है, एक तो है इंटरस्टेट, दूसरा है इंट्रास्टेट। ओके तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 थे, इंटरस्टेट था, इंटरस्टेट भी था और इंटरनेशनल ट्रेड भी था, पूरा नाम है। फिर यहाँ पर था डबल टैक्सेस था, यहाँ पर नो डबल टैक्सेशन नहीं है। कैस्केडिंग इफेक्ट था, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके मतलब सेमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट सेम फ्लो होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, डबल टैक्सेशन भी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी, नो यूनिफॉर्मिटी, वन नेशन वन टैक्स, मल्टीपल स्टेट मल्टीपल टैक्स था, वहाँ पर नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था। डिफरेंट टैक्सेस अमाउंट, टैक्स रेट होता है, यहाँ पर होता था। अभी GST में 1 नेशन 1 टैक्स, एक नेशन एक टैक्स, 5, 12, 18, 28, बस आपको पता है ये हमारा स्लैब है, 5, 12, 18, 28। डिफरेंट डिपार्टमेंट था, यहाँ पर 1 डिपार्टमेंट CBIC मैं आपको बोल रही थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। हायर कंप्लायंसेस कॉस्ट, यहाँ पर लेसर कंप्लायंसेस कॉस्ट एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स। ओके अभी मैं आपको रिवाइज कर लेती हूँ। पहले आपको देखना है क्या क्या प्रॉब्लम रहा जिसके कारण हमको GST लाना पड़ा ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में। पहले प्रॉब्लम था मल्टीपल टैक्सेस था, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट था, कैस्केडिंग इफेक्ट था, डबल टैक्सेशन था, नो यूनिफॉर्मिटी था, क्लासिफिकेशन इशूज था एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट टैक्सेस था एंड सो ऑन, ये सब प्रॉब्लम था। अब GST देन 1 जुलाई से इंडिया में 1 जुलाई से GST लॉ आया। जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई से, क्योंकि वहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती थी वो मान नहीं रही थी, इसीलिए 8 जुलाई पर GST एप्लीकेबल हो गया J&K पर। देन पिक्चर ऑफ आफ्टर GST, पिक्चर होने के मतलब GST आने के बाद क्या हुआ, GST आने के बाद हमारा मल्टीपल टैक्सेस खत्म हो गया, जैसे कि एक्साइज, सर्विस टैक्स, VAT खत्म होके सिर्फ GST आया एंड मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट खत्म हो गया, सप्लाई आया एंड ASESI यहाँ पर सप्लायर है। इंटरस्टेट 2 सप्लाई है, यहाँ पर डबल टैक्सेशन खत्म हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गया, जैसे कि 1 नेशन 1 टैक्स। स्लैब हमारा यहाँ पर 4 है, जैसे कि 5, 12, 18, 28। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट था, यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट है जो है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। हायर कंप्लायंसेस कॉस्ट है, मतलब था,
अभी हायर कंप्लायंसेस कॉस्ट नहीं है, लेसर कंप्लायंसेस कॉस्ट एज कम्पेयर टू ओल्ड इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ओके, अगर आपको ये लिखना है मैं दिखा देती हूँ, अगर चाहो तो आप ये लोड कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। ओके, मैं दिखा देती हूँ। पहले नेक्स्ट क्लास में हम कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन के बीच डिफरेंस देखेंगे। हो गया? सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।